हेलो स्टूडेंट्स, हम समाकलन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज जो 7.1 थी वो कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद हम आगे इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। तो बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समाकलन में ही, वो है समाकलन की विधियाँ। ठीक है, हमने नॉर्मली जो पुराने हमारे फॉर्मूले अवकलन के थे उसके बेस पे हमने पढ़ा था ना कि जो बहुत सिंपल से अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको हम कैसे समाकलन हम उन फलन का करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा समाकलन की विधियों में ये है कि कुछ चीज़ें इजीली हो नहीं पाते हैं समाकलन। डायरेक्ट ऐसे नहीं होता कि वो फार्मूला बेस्ड होते हैं कि सीधा फार्मूले जो तुमने पीछे पढ़े सीधा उनसे हमारे वो क्वेश्चन हो जाएं। तो 7.1 वाली एक्सरसाइज में तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन थे, लगभग सीधे फार्मूले उनमें लग जा रहे थे। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे आगे, तो अब हम विधियां पढ़ेंगे, इसलिए कि हम डायरेक्ट अब कई जगह पे डायरेक्ट हम फार्मूला से हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी जिनसे कि हम समाकलन कर पाएंगे। तो विधियां कौन कौन सी हैं? तो अभी हमारे सिलेबस में जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं, मुख्यतः जो हैं वो हैं 3 विधि। तो कौन कौन सी हैं बच्चों? एक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तीसरा है खंडशः समाकलन। तो अभी सबसे पहले जो इस वाली एक्सरसाइज जो 7.2 है वहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रतिस्थापन, आंशिक भिन्न और खंडशः, ठीक है, ये 3 विधियाँ होंगी। लेकिन जैसे कि हमने बोला कि हम सबसे पहले फ़िलहाल जो ये एक्सरसाइज है इसमें हम जो फोकस देंगे, जो हमें बताया गया है वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन यही हम इस एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। बाकी हम जैसे जैसे आगे चैप्टर्स चलेंगे हम और भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। बल्कि यही 3, मैं अगर बोलूँ तो यही 3 नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तो शायद हम वो भी एकदम से इसमें लिखे नहीं गए हैं वो, ठीक है। तो और भी इसमें मेथड्स हैं, वो सब भी लगेंगे। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सबसे पहले देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन, मतलब किसी जगह किसी चीज़ के स्थान पे किसी दूसरी चीज़ रखने पर प्रतिस्थापन यही होता है ना, मतलब किसी चीज़ की जगह पे कोई दूसरी चीज़ रखें। तो यहाँ पे नॉर्मली हम जो वो चीज़ रखते हैं होता है टी, मतलब ये वाला मेथड हम मतलब मतलब रफ लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोलते हैं टी मानने वाला मेथड है, टी मानने वाला, इसमें हम टी मानते हैं, ठीक है ना। तो टी मान के करने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें कैसे किया जाता है और क्यों हम इसको करते हैं, तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल से। अगर समझेंगे तो तुरंत से हमें, मतलब प्रैक्टिकल करके हम करेंगे तो एकदम से हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो हम सीधा ऐसा करते हैं कि हम एग्जांपल से इसको कर लेंगे। बच्चों उदाहरण 5 है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, और इसमें 4 पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके पार्ट्स को हल करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो बच्चों हैं इसका है साइन mx। mx को तुम ऐसे समझो जैसे m कोई अचर संख्या समझ लो, जैसे 2x 3x 4x, तो इस तरीके से mx है, ठीक है। तो साइन mx का हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, हम इसका अवकलन ज्ञात करना चाहते हैं ना, ये तो क्वेश्चन है, तो इसका हल हम देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसका हो गलत लिख दिया, अवकलन नहीं समाकलन होगा यहाँ पे ना, समाकलन x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। x के सापेक्ष समाकलन कीजिए इसका। तो हमें यहाँ पे इसका अवकलन नहीं समाकलन करना, ठीक है। तो बच्चों समाकलन इसका हल लिख लेते हैं। इसका समाकलन हम करेंगे तो बच्चों कैसे बताया था हमने, इसका किसी भी फंक्शन का हम समाकलन करना होता है तो कैसे लिखते हैं, हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उस फलन को लिख लेते हैं जिसका हमें समाकलन करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे dx लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छे से मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली एक्सरसाइज हम कर चुके हैं तो समझ, ये वाली बात तो अच्छे से समझ में आई गई होगी कि क्या करते हैं हम साइन mx, जैसे यहाँ पे फलन था तो हमने उसको इंटीग्रेशन का जो साइन था, समाकलन का जो चिन्ह था उसके अंदर हमने उसको लिखा, ठीक है। और उसके बाद उसके आगे क्या लगा देते हैं, dx लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है करने का इसको। अब बच्चों इसको सॉल्व करें तो अब हम क्या करें, देखो मैंने अब तुम्हें ये बोला था बच्चों
पिछली एक्सरसाइज में कि अगर साइन एक्स होता है यहाँ पे तो इजीली हमारे पास आंसर आ गया था। साइन एक्स का तुमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो साइन एक्स का बच्चों हमने पढ़ा हुआ पीछे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का समाकलन कितना पढ़ा था हमने, माइनस कॉस एक्स पढ़ा था ना। तो अगर यहाँ पे साइन एक्स होता, ठीक है, तब तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाता माइनस कॉस एक्स। लेकिन दिक्कत किसकी वजह से हो गई बच्चों, दिक्कत इसकी वजह से हो गई यहाँ पे एक्स नहीं है बल्कि एम एक्स है। तो हम क्या करें, वैसे तो मैंने तुम्हें शॉर्ट मेथड बताया था ना, वो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि उस एक्सरसाइज में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि इसका सॉल्यूशन, मतलब वो एक्सरसाइज बहुत मतलब प्राइमरी लेवल की एक्सरसाइज तुम्हारी पहली थी, ठीक है। तो एक तरीके से जो मैंने तुम्हें वहाँ पे बताया था, ठीक है, कि डायरेक्ट इसको कर लेना, तो वो कहाँ से आया वो अब मैं यहाँ पे बताऊँगा। ये मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि ये मैं अब नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज में बता दूंगा कि ये किया कैसे। तो उसमें मैंने तुम्हें बच्चों क्या बोला था, मैंने ये बोला था मान लो साइन 5x है तो उसका समाकलन कैसे करना। साइन एक्स का तुम्हें पता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन 5x का लिख लेना माइनस 5 कॉस एक्स, ठीक है ना। और जो ये x के साथ 5 गुणा में इसको कहाँ लिख लेना, भाग में लिख लेना, यही बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग तुम इसका अगर आंसर देखो तो कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए माइनस कॉस एम एक्स और बटे एम। तो डायरेक्ट तुम आंसर इसका लिख सकते हो, लेकिन जैसा कि अभी हम इसका रीजन भी जानना चाहते हैं और हमें उसका रीजन भी पता चल जाएगा कि वो आंसर कैसे आया, और साथ में हमारा ये जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो हमारा पुराना मेथड है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें तो साइन एक्स का समाकलन करना आता है, साइन एम एक्स का नहीं आता, ठीक है ना। हमें समाकलन करना आता है साइन एक्स का, लेकिन साइन एक्स के अलावा 2x का समाकलन करना हमें नहीं आता, एक्स स्क्वायर का समाकलन करना नहीं आता हमें, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का, साइन 2x का, साइन एक्स क्यूब का, इस टाइप के समाकलन हमें करने नहीं आते। तो अगर वो करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो उसके लिए बच्चों ये प्रतिस्थापन वाला रूल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतिस्थापन वाला रूल हर जगह तुम लगा दोगे, मतलब ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा एकदम से रूल लग जाएगा। वो देखो कैसे कैसे रूल लगेंगे, अभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल रूल क्या है, रूल ये है बच्चों कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एम एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। ये प्रतिस्थापन वाला था ना क्वेश्चन, प्रतिस्थापन से हो रहा है इसमें, तो एम एक्स को क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे बच्चों। तो इसके बाद आप देखो क्या होता है, जैसे हम इसको टी मान लेते हैं, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अब हम इसको पूरा कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। इसको पूरा का पूरा हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एक्स की जगह हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं टी में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अब मैं ये बता देता हूँ। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अगर हम एम एक्स की यहाँ पे टी रख दें तो यहाँ पे साइन टी आ जाएगा ना। तो साइन टी का फॉर्मूला अवकलन का कुछ समाकलन का कुछ ऐसा ही लगेगा जैसे कि साइन एक्स का लगता है, ठीक है। जैसे हमें साइन एक्स का पता है ना कि साइन एक्स का समाकलन करना हमें इजीली आता है, तो हम साइन टी का भी कर लेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्ट हमें फॉर्मूला आता है, इसलिए हम यहाँ पे ये रख रहे हैं। यहाँ पे टी आ जाएगा और साथ में बच्चों में पूरा ही चेंज हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ऐसा नहीं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे एक्स भी है, पूरे के पूरे जब भी हम टी में कन्वर्ट करते हैं ना बच्चों, तो पूरा का पूरा जो अवकल समाकलन है पूरा का पूरा ही टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। कभी भी तुम अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करते हो कि तुम टी रख देते हो वैल्यू किसी चीज़ की और इसके अंदर कुछ एक्स रह जाता कुछ टी रह जाता, तो गलत है, फिर उस क्वेश्चन को करने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर सब चेंज करोगे तो पूरा का पूरा ही टी में कन्वर्ट कर दोगे बच्चों, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एम एक्स तो टी हो गया, लेकिन ये डी एक्स को भी तो हमने चेंज करना है, और इसे किस में चेंज करेंगे, डी टी में। तो वो काम कैसे करते हैं मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पहला वाला मैं थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ, अगली बार हम कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष चेंज करने के लिए इसको एक्स के सापेक्ष किया जाता है, अवकलन किया जाता है। अवकलन करने पर तो बच्चों अगर एक्स के सापेक्ष में इसका अवकलन करो तो क्या होगा, दोनों साइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो देखो एम, तो उसमें एम किस में कांस्टेंट है, गुणा में एम ऐसे ही रहेगा। एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। अब यहाँ टी का अवकलन करेंगे, और किसके सापेक्ष हो रहा है, लेकिन ध्यान दो टी का अवकलन हो रहा है एक्स के सापेक्ष। तो जब टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स। अगर मान लो यहाँ वाई होता तो कितना होता, डी वाई बटे डी एक्स, ऐसे ही तो होता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम डी एक्स इक्वल टू डी टी,
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, एम डी एक्स बराबर डी टी, ये आ गया। लेकिन बच्चों अब क्या करना है, अब तुम्हें सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, उनमें ये तो मेथड हो गया तुम्हें एक एक बात बताने का, ठीक है ना, क्या कि असली में हुआ कैसे, ठीक है। अब मैं लेकिन तुम्हें ये बताने जा रहा हूँ कि अब जो तुम क्वेश्चन सारे करोगे उनमें डी टी बटे डी एक्स, डी टी बटे डी एक्स ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे उनमें, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखो ज़रा, डायरेक्ट कैसे करेंगे एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो ये मेथड है जो तुमको अब लगाना है, ठीक है। कैसे, अब हम बच्चों ऐसे करते हैं, सीधा सीधा देखो ऐसे करना, तुम्हें एक्स के सापेक्ष बाईं तरफ क्या करना, बाईं तरफ तुम हमेशा क्या करना, जो भी यहाँ पे आ रहा है उसका अवकलन कर लेना, वो अवकलन करना तुम्हें आता ही। जैसे एम एक्स है बच्चों, तो एम एक्स का अवकलन कितना होगा, एम इंटू एक्स, एक्स का अवकलन कितना होगा, एक ना, एम इंटू एक हो गया। और उसके बाद क्या लिखना बच्चों, बाईं तरफ तो लिख देना उसके बाद समाकलन करने का डी एक्स, ठीक है ना, सॉरी अवकलन करने के बाद। और दाईं तरफ जब अवकलन करोगे तो दाईं तरफ हमेशा कितना आ जाएगा, डी टी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। देखो एम एक्स इक्वल टू डी टी, तो इतना तुम्हें दो लाइन में करने की ज़रूरत नहीं है। अब हर बार तुम इसको डायरेक्ट ही कर लोगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तुम्हें आपसे करना है, तो ये केवल समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन अब ये तुम डायरेक्ट करोगे, ध्यान रखना। ये चीज़ है जो तुम्हें करनी है बार बार, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, बाईं तरफ वाला का तुम्हें अवकलन करना तुम्हें सिखाया जा चुका है, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी चीज़ बाईं तरफ है उसका अवकलन हमेशा तुम क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है ना, जो भी बाईं तरफ है। लेकिन मेन चीज़ है कि उसके साथ क्या लिख दोगे, डी एक्स लिख दोगे। और दाईं तरफ हमेशा टी मिलेगा तुम्हें, ठीक है, टी मिलेगा, उसको कितना लिख दोगे, डी टी लिख दोगे बस, ठीक है। दाईं तरफ की तो कोई चिंता नहीं है, वहाँ पे टी मिलना है तो डी टी लिखते जाएंगे। बाईं तरफ जो अवकलन करना तुम्हें आता है ये वो करके डी एक्स लगा देंगे, तो बाईं तरफ डी एक्स, दाईं तरफ डी टी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अगली बारी से इतना सब कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे करना है। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि साइन और एम एक्स की जगह तो हम टी रखेंगे, लेकिन ये डी एक्स है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देंगे कि डी एक्स का मान लिख देंगे। डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, डी टी बटे एन। तो बच्चों अब यहाँ से हम ये जो वैल्यूज़ है ना, एक तो एम एक्स की वैल्यू टी और एक ये डी एक्स की वैल्यू, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमारा समाकलन था, ठीक है ना, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा समाकलन था क्या, इसको अगर तुम कुछ मानना चाहते हो ना तो आई इक्वल टू करके कुछ मान भी सकते हो, मतलब आई मान लिया, आई का मतलब इंटीग्रेशन होता है ना, तो आई मान के तब आगे इसको सॉल्व भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो तुम इसको मान लो मैंने आई मान लिया, तो तुम ये देख सकते हो कि आई की वैल्यू क्या थी। तो बच्चों देखो साइन एम एक्स, तो बच्चों एम एक्स का कितना आया था, एम एक्स की जगह पे हमने टी लिखा था, और दूसरा डी एक्स की जगह पे हमने कितना लिखा, डी टी बटे एम। तो यहाँ से बच्चों जो हमारी मतलब जो हम करना चाहते थे, क्या हम उसमें कामयाब हुए, ठीक है। क्या करना चाहते थे हम, सबसे नंबर वन चीज़ तो हम ये करना चाहते थे कि यहाँ से एक्स को हटा के हम टी में सारे को चलाना चाहते थे, ठीक है ना, ठीक है। और वो हम क्यों करना चाहते थे, उससे हमें एक बेनिफिट होने वाला था कि हमें फार्मूला ना साइन एक्स का पता था, साइन एम एक्स करके इस तरीके से नहीं पता था। तो अब हमें पता है साइन टी का, साइन टी का मतलब ऐसे ही समझो कि साइन एक्स का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी टी है, क्योंकि हम एक्स के टी के सापेक्ष कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वही नॉर्मल फार्मूला ही लगेगा। बस ये एम तुम्हें पता होगा क्या है, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मैंने तुम्हें बताया था ना, कांस्टेंट कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, साइन टी डी टी। तो अब तुम ध्यान से देखोगे तो अब नॉर्मल फार्मूला लगा लो इसे, मतलब इसको ऐसे ही समझो जैसे साइन टी डी टी नहीं है, साइन एक्स डी एक्स है। तो साइन एक्स डी एक्स का आंसर कितना होना था, माइनस कॉस एक्स ना, तो साइन टी डी टी का आंसर कितना होगा, माइनस कॉस टी। तो इसका आंसर तुम लिख दोगे माइनस कॉस टी, ठीक है। तो बस इस तरीके से आ गया। और तुम्हें ये पता ही है कि जब जैसे ही हम इसका समाकलन कर लेते हैं हमेशा क्या लिखते हैं, प्लस सी भी ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। अब एक बात जो बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है ना, अगर ये बात भूल गए तो हो सकता है तुम्हारे थोड़े से नंबर कट जाएं। क्या बात ये कि हमसे जब क्वेश्चन पूछा गया था तो साइन एम एक्स का समाकलन पूछा गया था, मतलब हमसे एम एक्स एक्स था जिसका समाकलन पूछा गया था, और हमने आंसर में लाए हैं माइनस कॉस टी बटे एम। एक्स तो हमारा कहीं गायब ही हो गया, ये टी कहाँ से आ गया जो कि क्वेश्चन में था ही नहीं। तो बच्चों क्या काम करना नहीं भूलना है टी वाले क्वेश्चंस में, लास्ट में टी की जगह पे वापस एक्स को रखना नहीं भूलना है। तो टी बराबर कितना था, एम एक्स, तो हम ये एम एक्स रखना, मतलब जो भी हम मानेंगे जिसको भी टी मानेंगे वो रखना हमने बिल्कुल नहीं भूलना है।
अगर हम वो भूल जाएंगे तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी, हमारा आंसर एक तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कॉस, ठीक है, टी की जगह पे कितना रखना था, mx, तो प्लस अब ये आ गया है, ठीक है। और हमारा यही तो आंसर आने वाला था वैसे भी, हमने बताया था ना साइन mx का माइनस कॉस mx हो जाएगा, और बट m जो x के साथ गुणा में वो बटे में आता, तो यहाँ से आता है बच्चों। कैसे आया था तो हमने बोला था यहाँ से, लेकिन अब क्या होगा आगे, ये तो अभी शुरुआत है ना, तो आगे हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पढ़ेंगे, तो तब ये हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ रहेगी साइन mx। उसके लिए हम इतना बड़ा मेथड नहीं अपनाएंगे कि हम पहले mx को t रखेंगे और इस तरीके से करते जाएंगे। तो आगे हम कई जगह पे साइन 5x 6x का समाकलन करेंगे, तो सीधा लिख देंगे माइनस कॉस x बटे 5, ठीक है ना। कॉस 5x का है तो साइन 5x बटे 5, ऐसे करके कर देंगे। e की घात 3x का समाकलन करना है तो क्या लिख देंगे, सीधा होगा वो e की घात 3x का भी ऐसे ही होगा बच्चों, 3x को t मानेंगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अब हम आगे जब क्वेश्चन बहुत सारे हम बड़े बड़े मेथड्स पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हम ये छोटी छोटी चीज़ों को हम डायरेक्ट करना सीखेंगे। e की घात 3x का हो जाएगा e की घात 3x और बटे में 3, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, इसी का उदाहरण 5 जो था उसमें मैंने जैसे कि बताया था 4 पार्ट हैं, तो ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब ये साइन का ही एंगल है, साइन के आगे जो है, साइन का जो आगे एंगल है वो है पूरा का पूरा इतना बड़ा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब तुम्हें ये साफ समझ में आ रहा होगा, ये तो वैसे ही दिक्कत वाला क्वेश्चन है, साइन के आगे कितनी बड़ी सी चीज़ आ गई है, ठीक है। अब लेकिन साथ में गुणा में 2x भी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो तुम बोलोगे ओहो ये तो अब बहुत ही दिक्कत वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है 2x की वजह से। तो अगर मैं बोलूँ कि 2x की वजह से इसमें दिक्कत नहीं हुई है, बल्कि 2x की वजह से ये क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है बच्चों। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलूँ कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन ज्ञात करो, तब हमारे लिए ये कठिन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। और अगर मैं बोलूँ कि 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन ज्ञात करो, तो ये हमारे लिए क्या है, एक आसान क्वेश्चन है। क्यों, ठीक है, इसलिए कि अगर तुम नॉर्मल कोई मेथड लगाना चाहो, नॉर्मल तुमने मेथड पढ़ा ही क्या है अभी तक, यही तो पढ़ा है कि डायरेक्ट जो हमें फॉर्मूले पढ़े हैं हमने साइन एक्स का कॉस एक्स का इस टाइप से, ठीक है। लेकिन गुणा वाला हमने अभी पढ़ा ही नहीं है तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। दूसरा ये भी है कि गुणा वाले मेथड भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने तुम्हें बताया कि भाग वाला तो इसमें नहीं होता है, गुणा वाला होता है इसमें मेथड, लेकिन वो मेथड भी इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें भी फिर समाकलन, उसमें भी मतलब इजीली ऐसे नहीं कि वो भी हो जाता है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, समाकलन करने तुम्हें सबके समाकलन थोड़े थोड़े तुम्हें आने चाहिए, ठीक है ना। किसी का समाकलन, किसी का अवकलन, फिर अवकलन और समाकलन के बाद उसके बाद फिर उसका समाकलन, मतलब कई सारी चीज़ें तुम्हें उसमें होनी चाहिए। वो तो सब हम उस चैप्टर में पढ़ लेंगे जो जब चैप्टर आएगा। लेकिन फ़िलहाल वो भी इतनी आसान चीज़, मतलब इतना आसान फार्मूला नहीं है, ठीक है, जो खंडसा समाकलन जिसे बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, गुणा वाला मेथड, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, तो हमको कोई भी, हमें पिछली एक्सरसाइज का तो रूल मतलब ही नहीं कि यहाँ पे कोई है कोई पिछली एक्सरसाइज वाला रूल। तो ये बच्चों टी मान के वाला क्वेश्चन ये है। तो अब मेन चीज़ लेकिन ये है कि हम इसे टी माने किसे, ठीक है। तो ये टी मानने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों इसमें ऐसा करते हैं हमेशा कि हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को जब टी मानेंगे ना, ठीक है ना, और उसी किसी चीज़ को हम टी माने और कुछ ऐसा हो जाए कि हमें बहुत मतलब बहुत आसान फॉर्मेट में, आसान, जब हम टी की सारी वैल्यूज़ वगैरह यहाँ पे पुट कर दें, dx को भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, dt में कन्वर्ट कर दें, और यहाँ पे हमको बहुत आसान सी चीज़ मिल जाए जो जिसका कि समाकलन करना बहुत आसान हो, तो तब ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो तुम यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये वाली चीज़ें हमें कैसे पता चलती है बच्चों, इसमें ज़्यादातर अगर ऐसे कोशिश किया करो कि किसी जिस चीज़ को टी मान रहे हैं ना, तो अगर उसका हम अवकलन करें, अवकलन करना पड़ता है ना बाद में, तुम्हें पता है, तभी तो वो dx बराबर, पिछली बार mdx बराबर dt आया था। वो क्यों आया था, क्योंकि हमने अवकलन किया था ना। तो तुम इसमें मोटा मोटा किसी चीज़ को जिसको तुमने t माना, तो मोटा मोटा तुम देखोगे यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान सकते हैं, 2x को मान सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करोगे जिस चीज़ को t माने उससे हमें कुछ बेनिफिट भी हो। तो सोचो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये बेनिफिट हो जाएगा, ये साइन t हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बेनिफिट कि ये इसको भी तो हटाना है, देखो ये भी हटेगा कैसे,
जब हम इसको टी मानेंगे इसके बाद हमें इसका अवकलन भी तो करना है, तो अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, 2x dx बराबर dt। तो इसका मतलब है ये 2x dx है, इसके पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। देखो कैसे, अभी अच्छे से समझ में ये और आ जाएगा, अगर अभी नहीं आया तो देखो। तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, टी। तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ तो कन्वर्ट कर दी हमने, इसको तो हमने क्या कर लिया, टी हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी दिक्कत है कि 2x dx है, इसको हमने dt में चेंज करना। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको समाकलन करेंगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ x के सापेक्ष समाकलन, नहीं बल्कि क्या, अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब बच्चों जैसे मैंने बताया था, जो मेथड अब वही लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका अवकलन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना था, 2x प्लस 1 का अवकलन कितना था बच्चों, 0, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, राइट साइड में क्या लिख देते हैं, dt। तो बच्चों अब बेनिफिट ये होगा कि यहाँ ये साइन और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो टी हो गया, बचा था यहाँ पे 2x dx। तो ध्यान से देखो 2x इंटू डी का मान कितना हो गया, dt, द 2x और साथ में ये dx, ये क्या हो गया, एक तरीके से dt हो गया, 2x dx, ठीक है। ये बनाने मत लग जाना तुम, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया। ये तो हो गया साइन t, और 2x गुना dx, ये कितना हो गया, dt। तो आया समझ में। और नहीं आ रहा तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि dx बराबर लिख सकते हो dt बटे 2x। जब dx का मान यहाँ पे dt बटे 2x लिखोगे तो 2x से 2x कट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि डायरेक्ट यहाँ पे तो डायरेक्ट ही हो गया, 2x की गुना अगर dx से करें वो dt आ रहा। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। इसको मान लो तुमने i मान लिया, i का मतलब इंटीग्रेशन, तुम्हारी i की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना था, टी। उसके बाद साइन टी आ गया, फिर हम देखेंगे 2x की गुना dx से करें तो उसका मान कितना है, dt। तो देखो ये इतना इजीली ये क्वेश्चन ये हो गया। और बच्चों इसमें दिक्कत कब हो जाती है, दिक्कत ये आती है अगर 2x नहीं होता ही नहीं, तो 2x इस क्वेश्चन में नहीं होता तो तब दिक्कत होती, तब dx का मान dt बटे 2x आता, तब हम यहाँ पे रखते तो dt बटे 2x यहाँ बटे में आता, तो हमारा t के साथ हमें यहाँ पे 2x मिल जाता जो दिक्कत करता। तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन इजीली कर सकते हैं, तुम्हें पता है साइन टी है, ठीक है ना। साइन टी का समाकलन हमने कितना पढ़ा है, डायरेक्ट जो फॉर्मूला कितना पढ़ लिया, माइनस कॉस टी पढ़ लिया, और प्लस हम जरूर क्या लिख देते हैं, सी। फिर मैंने तुम्हें जो बताया बच्चों कि वो कभी नहीं भूलना क्या, कि लास्ट में टी की वैल्यू ज़रूर पुट कर देनी है, क्योंकि टी की वैल्यू हमने अपनी ओर से टी माना था ना, इसे क्वेश्चन में तो कोई टी था ही नहीं, तो टी की जगह पर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 5 ही जो उदाहरण 5 है, उदाहरण 5 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, 10 की घात 4 वर्गमूल एक्स सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स बटे वर्गमूल एक्स। तो काफ़ी बड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा, सिंपल सी बात है कि तुम्हें पुराने वाले मेथड से तो मतलब ही नहीं कि ये क्वेश्चन हो जाए। भाग में भी कुछ चीज़ है, ठीक है ना, गुणा में 10 है, सेक है, ठीक है। तो पुराना वाला मेथड से तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी क्या होगा, टी मान के होगा। तो टी मान के वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया बच्चों, क्या टी मतलब टी वाले क्वेश्चन में दिक्कत बच्चों बता भी क्या होती है कि हम टी माने किसको, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन तुमको दरअसल इसमें मिल जाएंगे और तुम्हें दिक्कत होगी टी माने किसको। तो बच्चों हमेशा इसमें इस चीज़ को तुम ध्यान रखना, टी हमेशा उस चीज़ को मानो, इस पूरी चीज़ में उस चीज़ को टी मानो जिसका हम अवकलन करें ना, हमें उसी क्वेश्चन के अंदर की दूसरी चीज़ें मिल जाएँ। जैसे बच्चों यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माना था ना, तो इसलिए माना कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करें तो क्वेश्चन के अंदर की चीज़ें फिर हमें मिल जाएँ। जब एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो 2x, देखो मिल गया ना, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ देखें कि जिसका हम अवकलन करें, ठीक है ना, और हमें दूसरी क्वेश्चन की दूसरी चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, ध्यान से देखो, अवकलन करके क्वेश्चन की दूसरी चीज़ें मिल जाए, ध्यान से देखो। तो वो दूसरी चीज़ बच्चों क्या है, 10 है। 10 का अवकलन करके क्या आता है बच्चों, 10 का अवकलन करके सेक स्क्वायर आता है ना, इतना तुमने पढ़ा हुआ 10 का सेक स्क्वायर। ये तो 10 वर्गमूल एक्स की घात 4 है ना, तो हम खाली अगर 10 को टी माने, क्यों माने,
जो मैंने तुम्हें बोला, सेक को टी मान ले तो कोई बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। सेक को टी मानेंगे तो सेक का समाकलन क्या होता है, सेक का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, अवकलन सेक एक्स टेन एक्स है, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर हम 10 को टी माने तो हमें पूरा का पूरा सेक स्क्वायर कवर हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि आई की वैल्यू, ठीक है, आई से मतलब है जो हमें इंटीग्रेशन जो करना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि हम किसको टी मानेंगे। देखो बुक में जो सबसे पहले ये कर रखा है, इसको वर्गमूल एक्स को टी मान के कर रखा है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा मेथड है। बड़ा मेथड इसलिए कि वर्गमूल एक्स को पहले टी माना है उन्होंने, और उसके बाद फिर थोड़ी देर में फिर से, बल्कि टी भी नहीं माना है शायद, जो भी माना है यू बी वगैरह, वो इसलिए माना है कि उन्हें दो बार टी मानना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर हम वर्गमूल एक्स वाले मेथड से इसको करते हैं तो एक बार टी माना है, फिर अगली बार फिर यू माना है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा मेरे ख्याल से हमें इस मेथड से नहीं करना है, विकल्प जो उन्होंने कहा है कि विकल्प वाला मेथड, तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड है, ना कि बुक वाला, ठीक है। तो बच्चों कौन सा मेथड ये कि सीधा हम क्या करें, 10 वर्गमूल एक्स पूरे को ही क्या मान ले, टी मान ले। ध्यान रखना टी इसको मत मानना 10 की घात 4 वर्गमूल एक्स, इसको नहीं, 10 वर्गमूल एक्स को खाली, ठीक है ना। तो 10 वर्गमूल एक्स, तुम्हें पता है ना 10 की घात 4 वर्गमूल एक्स का मतलब क्या हुआ, 10 की घात, ये मैं तुम्हें 100 बार वैसे बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये बीच में जो 4 लिखा रहता है ना, इसका हमेशा ये मतलब होता है, ये 10 वर्गमूल एक्स है ना, इस पूरे की घात 4 होता है, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ पे 10 वर्गमूल एक्स की जगह पे टी रखेंगे तो इसका मतलब होगा टी की घात 4, ठीक है। तो कुल मिला के अब यहाँ पे आ गया 10 वर्गमूल एक्स बराबर कितना आ गया, टी आ गया। तो जैसा कि हमें पता है हम इसका अवकलन करते हैं ना, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा अवकलन कर दो 10x का। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा ना यहाँ पे। 10x का अवकलन कितना होता है, ठीक है। तो बच्चों तुम्हें ये मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं कि तुम्हें अवकलन आ ही नहीं रहा और तुम लगे हुए समाकलन करने में, ठीक है। तो ये साफ पता चल रहा है कि आपस में कितना चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो तुम्हें अगर अवकलन करना नहीं आता, तुम्हें चेन रूल लगाना नहीं आता, तो तुम समाकलन में भी अटक जाओगे। अवकलन में मतलब समाकलन में भी अवकलन हो रहा है बच्चों। 10x का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स ना। तो 10 वर्गमूल एक्स का अवकलन कितना होगा, सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स। लेकिन साथ साथ में क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे तो किसका अवकलन होगा, वर्गमूल एक्स का भी अवकलन होगा। वर्गमूल एक्स का मैंने तुम्हें अवकलन करना सिखाया भी था। वर्गमूल एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2, या तो एक्स की घात n वाला फॉर्मूला लगा दो बच्चों, या डायरेक्ट तुमको वर्गमूल एक्स का मैंने बताया था कि वर्गमूल एक्स का समाकलन कितना होता है, 1/2 वर्गमूल एक्स। डायरेक्ट अगर तुम्हें याद है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो इसका समाकलन, इसका अवकलन पूरा का पूरा बच्चों हो चुका है। आगे हमने क्या लिखते हैं इसमें, dx लिखते हैं। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि लिखना इस तरीके से, और दाईं तरफ हमेशा क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही करोगे, इसका अवकलन कर दोगे, ठीक है ना, आगे dx लिख दोगे और इसमें dt लिख दोगे। तो बच्चों देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ज़रा क्वेश्चन पे भी नज़र दौड़ा लो। यहाँ पे 10 वर्गमूल एक्स है ना, तो उसकी जगह तो हमने टी लिखना है, तो आ जाएगा टी की घात 4। नेक्स्ट आगे देखो क्या क्या हमें चीज़ें मिली, मैंने एक चीज़ भूल गया ना, क्या भूल गया, डी एक्स लिखना भूल गया। और बच्चों देखो क्या क्या मिला, सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स, सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स इंटू डी एक्स, सही है ना, बटे वर्गमूल एक्स, बटे वर्गमूल एक्स भी आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है ना, ये वाला। लेकिन इसमें बस कौन सी वाली चीज़ है, एक्स्ट्रा 2 है ना, ऐसा करते हैं उस 2 को उधर ले जा लेते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स डी एक्स बटे वर्गमूल एक्स, इसका मान कितना हो जाएगा 2dt। तो बच्चों अब हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पे t रख देंगे, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2dt आ रही है। तो मैंने ये वाली बात बोली है बच्चों कि हम एक ऐसी चीज़ को t मानेंगे कि जिसका हम अवकलन करें तो क्वेश्चन के अंदर की बाकी चीज़ें आनी शुरू हो जाएँ। तो बाकी चीज़ें तुमने देखा, इसका अवकलन करते ही सेक स्क्वायर वर्गमूल एक्स भी आया, बटे वर्गमूल एक्स भी आया। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी फिर हो जाता है, बहुत छोटा बन जाता है फिर ये। तो हम बच्चों जैसी वैल्यू ये पुट करेंगे तो हम देखेंगे 10 वर्गमूल एक्स का मान रखा टी, तो कितना हो जाएगा टी की घात 4, और दूसरा हम रखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे की वैल्यू आई 2dt, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2dt। तो देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया ना, टी की घात 4 है ये, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो टी की घात 4 dt। तो इसमें कौन सा वाला फार्मूला लगेगा बच्चों, एक्स की घात n वाला लगेगा ना। तो समाकलन में एक्स की घात n का फार्मूला बहुत आसान सा होता है, जो रट गया होगा लगभग, अगर तुमने पहले एक्सरसाइज ढंग से करी होगी। तो क्या होता है वो,
एक्स की घात n+1 बटे n+1, तो टी में भी सेम वही होगा, टी की घात 5 बटे 5 प्लस क्या हो जाएगा सी। लेकिन जो कि मैंने बताया क्या चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना कि टी की वैल्यू हमें यहाँ रख देनी, तो टी की वैल्यू कितनी है 10 वर्गमूल एक्स, तो यहाँ पे रखेंगे 10 वर्गमूल एक्स है, टी की जगह 10 वर्गमूल एक्स है, इसकी घात 5 है ना, तो पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें पता है ना कहाँ पे लिखते हैं घात, इस जगह पे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं घात प्लस सी। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर 2/5 10 की घात 5 वर्गमूल सी ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट इसका अभी लास्ट जो उदाहरण 5 है उसका लास्ट पार्ट ये है, ठीक है ना, चौथा पार्ट, 4 पार्ट थे उदाहरण 5 में, तो ये लास्ट पार्ट है। साइन, हम इसका समाकलन हमें करना है, साइन है, इसके साइन के आगे का जो एंगल है वो है tan इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और बटे में कितना दिया है, ये बटे में 1+x² पूरे के है, मतलब ऐसा नहीं कि tan इनवर्स के x के ही बटे में, ये साइन के बटे में पूरा 1+x² है, और ये हम जैसे ही समाकलन करते हैं तो अपनी ओर से क्या लगा देते हैं बच्चों dx। तो इसमें हमें करना है, तो पुराना मेथड तो साफ पता चल रहा है कुछ नहीं लगने वाला, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो टी मान के ही क्वेश्चन होगा। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था बच्चों, टी उस चीज़ को मानो कि किसी चीज़ को मानो और उसका अवकलन करके क्वेश्चन की कुछ चीज़ें मिल जाएँ। तो बच्चों ध्यान से देखोगे क्या चीज़ें हैं जिसको टी माने, ध्यान से देखो, अगर हम tan इनवर्स एक्स को टी मानते तो tan इनवर्स एक्स का अवकलन हमने क्या पढ़ा था, tan इनवर्स एक्स का अवकलन पढ़ा था 1/1+x², तो देखो 1/1+x² आ गया ना, इसका मतलब इसका अवकलन करके ये चीज़ आ जा रही है 1/1+x², तो यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। 1+x² को टी मान के हमको कुछ भी नहीं होने वाला, 1+x² का अवकलन करके 2x आता है जो कहीं क्वेश्चन में है नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, तो सबसे मेन इसमें बच्चों यही होता है कि हम टी मानते किसको हैं, अगर तुम ये सीख गए ना तो बहुत ईजीली क्वेश्चन तुम कर लोगे। तो बच्चों tan इनवर्स एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/1+x² dx, ठीक है ना, ये मैंने तुम्हें बताया ही, कुछ भी अवकलन तुम जैसे ही पूरा अवकलन इसका कर लो उसके बाद तुरंत ऊपर पे कितना लिख दो dx, गुणा में dx लिख दो, ठीक है, बराबर, और इधर क्या आएगा dt। तो तुम देखोगे 1/dx बटे 1+x², इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ये आ गई dt, dx बटे 1+x² की वैल्यू dt आ गई, और tan इनवर्स की वैल्यू t है, तो ये अब इजीली अगर इसको हम i माने तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, साइन t, tan इनवर्स एक्स की जगह पे t है ना, साइन t, ध्यान रखना साइन के आगे एंगल है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, गुणा में नहीं है, साइन के आगे का एंगल है tan इनवर्स एक्स साइन t, ठीक है ना, और इस dx बटे 1+x², इसकी वैल्यू कितनी है dt, तो dt हो गया, तो बहुत ईजीली अभी हमारा क्वेश्चन हो चुका है बच्चों। अब हम इसको क्या लिख देंगे, साइन टी का अवकलन हमें पता ही है, समाकलन हमें पता ही है कितना होता है, -cos t होता है प्लस सी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ कि टी की वैल्यू ज़रूर तुम्हें रख देनी है, तो टी की वैल्यू हम रखेंगे cos tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब अच्छे से तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नावली के क्वेश्चन तो तुम्हें काफ़ी सारे मतलब उसके बेस पे ही हैं सारे के सारे टी मान के ही, ठीक है, वो तो करने ही है, लेकिन उससे पहले अभी हम कुछ फार्मूले हैं, देखो तुम दरअसल तुमने जो फार्मूला अभी पीछे पढ़े थे ना बच्चों, तुमने केवल जो अगर 6 त्रिकोणमितीय फलनों की अगर हम बात करें, साइन, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उनमें से केवल 2 के तुमने पढ़े, साइन एक्स का पढ़ा और कॉस एक्स का पढ़ा, ठीक है, बाकी तुमने कुछ इस तरीके से पढ़े ना कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है समाकलन, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे तुमने कहीं पढ़ा कि टेन एक्स का कितना है, कॉट एक्स का कितना है, सेक एक्स का कितना है, कॉसेक एक्स का, ये 4 छूट गए थे ना, तो आज हम इन चारों को भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये लेकिन इस चैप्टर में क्यों आ रखे हैं ये, मतलब इस एक्सरसाइज से में क्यों है ये, इस एक्सरसाइज में इसलिए ये हैं क्योंकि इनके जो प्रूफ है, मतलब इनको जो निकाला गया है कि इनका समाकलन करना वो टी वाले मेथड से ही किया गया है, इस वजह से वो इस वाले चैप्टर में है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तुमने लर्न भी करने हैं और थोड़ा तुम्हें ये निकालना आना भी चाहिए कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता तुम्हें कि इसका समाकलन ज्ञात करो, तो वो
आना भी चाहिए और दूसरा इसे एज ए फॉर्मूला भी तुम्हें लर्न करना है। तो बच्चों 10 कॉट सेक और कॉसेक जो 4 बचे थे हम इनके समाकलन करना सीखेंगे, ठीक है ना, और एज ए फॉर्मूला भी इनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किसका समाकलन करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं 10x का बच्चों समाकलन, ठीक है। तो 10x का समाकलन कैसे करेंगे बच्चों, देखो 10x के समाकलन के लिए हम 10 को पहले हम ब्रेक कर देंगे sin x बटे cos x में। फिर अब बच्चों जैसे कि हमें पता है इसको हमने टी मान के करना है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने कहा था कि हम उस चीज़ को टी मानते हैं कि जो जिसका अवकलन करके दूसरे वाली चीज़ गुणा में आ जाए, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम टी माने साइन एक्स को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं टी मानूँ साइन एक्स को, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। तो तुम बोलोगे ठीक तो है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है तो साइन एक्स को टी मान लेते हैं। कॉस एक्स है तो क्वेश्चन में कॉस एक्स है तो बच्चों, लेकिन वो बटे में है। द साइन एक्स का अवकलन करके अगर 1 कॉस एक्स आता ना तब तो अच्छा था, तब तो क्वेश्चन हो गया था हमारा। साइन एक्स का अवकलन करके आता 1 कॉस एक्स तब तो ठीक था, लेकिन हमें साइन एक्स का अवकलन करके तो कॉस एक्स आता है ना कि 1 कॉस एक्स। कॉस एक्स तो बटे में 1 कॉस एक्स थोड़ी चाहिए। जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे 1/x², tan इनवर्स एक्स का अवकलन करके 1/1 + x² आता था, तो हमें बेनिफिट मिला 1/1 + x²। तो सेम ऐसा ही है कि साइन एक्स का अवकलन करके अगर 1/cos x आता तो फ़ायदा था, इसलिए हमें साइन एक्स को टी नहीं मानना है। और अगर हम नेक्स्ट देखें, हम किसको टी मानने की कोशिश करें, cos x को, तो cos x को टी मानेंगे तो साइन एक्स आता है, बिल्कुल आता है, माइनस में आता है भले ही, कोई बात नहीं, माइनस से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा। मेन चीज़ है कि cos x को क्या अवकलन करके साइन एक्स आता है, बिल्कुल आता है, तो माइनस साइन एक्स आता है, और ऊपर भी आता है, बिल्कुल ऊपर भी आ रहा है, ठीक है ना, साइन एक्स ऊपर है। तो यहाँ पे हम साइन एक्स को नहीं बच्चों, किसको, cos x को टी मानेंगे। तो हम यहाँ पे cos x बराबर कितना रखने पर, टी रखने पर, इसके बाद बच्चों हमें पता ही ना इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं ना। तो cos x का अवकलन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स, और साथ में क्या होता है dx लिखना है ना, बताया था मैंने तुम्हें, और यहाँ पे कितना लिखना है dt। नेक्स्ट है, अब तो हमें पता चल गया cos x की जगह पे तो हम यहाँ पे t रखेंगे, और sin x dx की जगह पे कितना आ जाएगा sin x dx। लेकिन माइनस एक्स्ट्रा है ना, तो उस माइनस को कहाँ ले जा देते हैं, उधर ले जा देते हैं। जैसे कभी यहाँ पे 2 आ जाता था या कुछ आ जाता था, उसे उधर ले जाते थे ना, ऐसे ही हम इस माइनस से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस माइनस को कहाँ ले जा देते हैं, दूसरी तरफ। तो अब तो ठीक हो गया, साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे माइनस डी टी, कॉस एक्स की जगह लिख देंगे टी, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज़ रख देंगे, तो इसको हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, सॉरी साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी है, और 1/1 कितना हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह पे टी है ना, कॉस एक्स नीचे है देखो, तो हमें नीचे टी रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है साथ में माइनस डी टी आ रहा है। तो तुम्हें पता है कि ये माइनस को हम कहाँ लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं, और इसका अवकलन हम कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो बच्चों माइनस मैंने बाहर लिख दिया, इसका समाकलन 1/t का समाकलन हमने पढ़ लिया है ना। क्या पढ़ा है हमने, 1/t का समाकलन हमने पढ़ा है, लॉग मॉड टी तो पढ़ा है, ठीक है ना, प्लस सी, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो बच्चों बाद में हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं ना, तो टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू कितनी है, क्या माना था हमने, cos x को टी माना था ना, तो हो जाएगा यहाँ पे cos x। तो ये लगभग हमारा क्वेश्चन, वैसे तो ये हो गया है पूरा, लेकिन इसमें बस ये अगर हम इस माइनस को हटाना चाहें ना तो वो हटा सकते हैं, वो लॉग का एक रूल होता है, ठीक है ना, लॉग का ही रूल होता है। अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो हम इसका माइनस अगर हटाएं ना, तो ये वाली चीज़ व्युत्क्रम हो जाती है, वो इसलिए होती है, लेकिन दरअसल लॉग का ये रूल दरअसल तुम्हें वैसे बताया गया था, तुम्हें ये बताया गया था कि यहाँ पे अगर मान लो 2, 3 कोई भी संख्या, तो वो यहाँ घात में आ जाती है बच्चों। तो यहाँ पे अभी एक तरीके से कौन सी संख्या है, -1 है, तो जब -1 यहाँ पे घात में, यहाँ से हटा देंगे तो उसे यहाँ घात में लिख सकते हैं -1। किसी की भी घात -1 का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ऊपर आती, नीचे चली जाती है। जैसे मान लो x की घात -1, इसका मतलब क्या होता है 1/x ना, तो सेम वही चीज़ है, माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, तो ये 1/cos x हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को अगर हटाते हैं यहाँ से, तो ये हो जाता है 1/, ठीक है ना, 1/cos x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/cos x बच्चों कितना होता है, ठीक है ना, 1/,
मॉड 1/cos x, तो 1/cos x बच्चों sec x होता है ना। बस इस ऐसा करने से हमें थोड़ा सा यही बेनिफिट हुआ क्या कि ये जो माइनस था ये हट गया। अब फॉर्मूले में मतलब हमारा आंसर सीधा सीधा है कि 10x का हमें ये पता चला कि 10x है जो उसका समाकलन करके कितना आता है, log sec x आता है। तो इसको बच्चों तुम्हें एज ए फार्मूला भी लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम cot x का भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद बच्चों सेम ऐसे ही cot x का भी होगा। cot x का बल्कि मैं बोलूँ सेम ऐसा होगा क्या, इससे भी आसान है। cot x को क्या लिखते हैं, cos बटे साइन ना, तो हम फिर से ये नीचे वाले साइन को हम t मानेंगे। सेम ऐसे ही पहले भी हमने नीचे वाले को t माना था ना, ठीक है, नीचे वाले को t माना था, ऊपर वाला आ रहा था, ठीक है। तो हम नीचे वाले को हमने साइन x को t मानेंगे, तो cos x dx dt। इस बार माइनस का भी कोई चक्कर नहीं है, तो log mod t हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस का कुछ चक्कर नहीं है तो कुछ व्युत्क्रम वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे पिछली बार हुआ था, तो ये बहुत ईजीली ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों sec x, ठीक है ना। अब sec x और cos x बच्चे ना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि इसमें अब इतनी सारी चीज़ें हैं ही नहीं ऐसे कि एक को हम t मानेंगे या दूसरी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि 10 में हमने 2 में ब्रेक कर रहे थे ना, कॉट में भी 2 में ब्रेक कर दे रहे थे cos बटे साइन। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करें, मतलब यहाँ पे हम अगर ब्रेक करेंगे तो 1/cos होगा, तो भी 2 में तो नहीं हुआ है, तो एक ही, मतलब एक तो 1 मिला, cos ही तो मिला, तो उससे कोई बेनिफिट हुआ नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इस वाले को करना तो थोड़ा सा टफ है बच्चों। इसको ये इसका जो मेथड है वो तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखने के लिए तुम्हें बस इतना तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुमने किया है वो ऐसा किया क्यों है, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब हम ऐसे कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, ऊपर नीचे हम कुछ ऐसी चीज़ से गुणा करेंगे, तो वो देखो पहले क्यों गुणा करेंगे ये भी अभी मैं समझाऊंगा। तो वो चीज़ है sec x प्लस 10x से हम ऊपर भी गुणा करेंगे और sec x प्लस 10x से नीचे भी गुणा करेंगे। ऐसा तो हम कर सकते हैं, इतना तो पता ही है कि हम किसी भी एक ही चीज़ की, जैसे 5 की गुणा ऊपर कर दी, 5 की नीचे, 6 के ऊपर 6 नीचे, क्योंकि वो कट जाते हैं आपस में, इतना तो पता है। लेकिन हमने कुछ भी अब गुणा नहीं कर देनी है, हमने यही गुणा क्यों करी, ठीक है। ये गुणा इसलिए करी कि जैसे हम पीछे हम भी देख रहे थे ना जो 10 में कॉट में, कि हम नीचे वाले को जब हम t मान रहे थे और ऊपर वाला आ जा रहा था, जैसे साइन को मान रहे थे t, तो साइन का अवकलन ऊपर वाला cos x, cos को मान रहे थे नीचे वाले को तो ऊपर वाला माइनस साइन x। ऐसे ही इसको करने से हमें ये बेनिफिट हो रहा है कि हम sec x प्लस 10x को अगर t माने तो हमें ऊपर वाला वैल्यू मिल जा रही। कैसे, देखो sec x का अवकलन करें, sec x का अवकलन कितना होता है, sec x 10x ना, तो यहाँ पे देखो sec x और की गुणा अंदर करो, कितना हो गया sec x 10x। ऐसे ही 10x का अवकलन कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, और sec x के अंदर गुणा करो sec स्क्वायर x, ठीक है। तो मतलब नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला आ जा रहा है, इस वजह से हम sec x प्लस 10x की गुणा करते हैं। तो ये तुम्हें बस ध्यान रखना तुम्हें कि sec x प्लस 10x की गुणा करनी है। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। sec की x के अंदर गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, ठीक है ना। तो और अच्छे से अब हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये समाकलन करके ये आना है। और ठीक है, sec x प्लस 10x, मतलब इस वाले का समाकलन करके ये आएगा और इस वाले का समाकलन करके ये आना है, ठीक है। तो अब हम देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec x प्लस 10x को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो sec, अब अवकलन करते हैं, sec का अवकलन कितना हो जाएगा, sec x 10x प्लस 10x का अवकलन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पे dx तो तुम्हें लिखते ही पता है dt। तो यहाँ पे देखो sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x गुना dx, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई dt, और ये बटे में नीचे वाला है इसकी वैल्यू कितनी है t, ठीक है। तो इसकी वैल्यू t, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1/t हो जाएगा, और इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है dt, तो हम यहाँ पे dt लिख देंगे। तो 1/t का बच्चों तुम्हें पता ही है क्या हो जाता है, log mod t प्लस c, t की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे कितनी, sec x प्लस 10x, तो हम यहाँ पे रख देंगे sec x प्लस 10x, t की वैल्यू रख देंगे, तो ये log mod sec x प्लस 10x। इस तरीके से इसका आंसर भी आ जाएगा, और ये एज ए, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये तुम्हें फॉर्मूला भी लर्न करना है कि sec x का समाकलन होता कितना है, ठीक है। तो तुम्हारे फार्मूले बढ़ते जाएंगे और इनको तुम एक जगह पे, जैसे मैंने बोला था ना उसके अवकलन वाले फार्मूले सब एक जगह पे लिख देने। तो सेम ऐसे ही बच्चों इसमें क्या करना है तुम्हें,
समाकलन वाले फॉर्मूले भी सब एक जगह पे तुम्हें लिखते जाने, जैसे जैसे तुम्हें मिलते जाएंगे एक पेज में ही सब लिखते जाना, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हें बेनिफिट हो। लास्ट बच्चों क्या बचा इसमें, cosec x dx। ठीक है, तो इसको भी कुछ इसी तरीके से करना है बच्चों, जैसे sec x वाला किया था, जैसे sec x वाला किया था ना, सेम ऐसे ही होगा ये भी, क्योंकि इसमें भी दिक्कत है ये कि इसको हम तोड़ेंगे भी तो 1/sin x आएगा, जो कि हमें कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें हमने किया था sec x प्लस tan x ना, तो इसमें क्या करेंगे खुद ही सोचो, cosec x प्लस cot x। ठीक है ना, इससे ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, cosec x प्लस cot x, सेम उसी तरीके का हमने लॉजिक यहाँ पे भी लगाया है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दें तो cosec की अंदर मल्टीप्लाई cosec स्क्वायर x और अंदर कर दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा cosec x cot x। ठीक है, dx और बटे ये, अगर हम देखें कि क्या नीचे वाले का को t मानते हैं तो इसका अवकलन करके ऊपर वाला आ रहा है, तो हम देखेंगे cosec x का अवकलन तो होता है माइनस cosec x cot x, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस का आ रहा है डिफरेंस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का तो हम एडजस्ट हमेशा कर ही लेते हैं, कोई कांस्टेंट भी गुणा में आता है तो वो भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा अब नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो हम मानेंगे cosec x प्लस cot x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आया, माइनस cosec x का आ जाएगा माइनस cosec x cot x। ठीक है ना, और cot x का समाकलन कितना, अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x, और इस पूरे का dx बराबर कितना हो गया dt। अब दिक्कत केवल माइनस की है ना, तो कोई बात नहीं, इस माइनस को हम क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा ना। कॉमन लेने के बाद इस माइनस को हम दूसरी साइड ले जा लेंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये माइनस को हम कॉमन पहले लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम उधर ले जा लेंगे। ठीक है, cosec x प्लस cot x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस dt। तो अब हम ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा, और जो ये है इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस dt। तो ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 1/t का क्या हो जाएगा, अभी ऐसा करते हैं, पहले माइनस को बाहर लिख लेते हैं, माइनस को बाहर लिखा 1/t dt। ठीक है, अब 1/t का कर लेते हैं, 1/t का हमें पता है कितना होता है, log mod t। ठीक है, प्लस c। तो आप t की वैल्यू भी रख दें यहाँ पे, t की वैल्यू log t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, t की वैल्यू हो जाएगी, हमने रखा था cosec x प्लस cot x रखा था, तो हमने रख देंगे cosec x प्लस cot x प्लस c। ठीक है, बस अब इसमें थोड़ा सा अभी वैसे तो इसका आंसर आ गया है। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम में अगर हम करने के लिए आता है तो हम इतना भी कर देंगे तो काफ़ी है, मतलब इतना भी तुम कर दोगे अगर काफ़ी है। लेकिन जो हमको स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमें लर्न करना है वो ये नहीं है। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड फार्मूला लर्न करने के लिए, एक तो उसमें क्या हो रखा है, माइनस नहीं है। ठीक है, माइनस उन्होंने हटा रखा है तो एडजस्ट किया है, लेकिन अगर हम माइनस को बच्चों यहाँ ले जाते हैं तो क्या दिक्कत होने वाली है। देखो माइनस को अगर हम इधर ले जाते हैं तो तुम्हें अभी अभी बताया था ना मैंने, क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाता है। माइनस को इधर ले जाते हैं, -1, तो ये ऐसे में आ जाता है 1/cosec x प्लस cot x, ये बटे में आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से बटे में आ जाएगा, अब इसको दोबारा से सही हम कर नहीं सकते। पहले तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था ना, 1/ जो भी था cos x, तो उस हमने sec x लिख दिया था। अब तो ऐसे में, ठीक है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, तो ये अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है। तो इसको उन्होंने मतलब उन्होंने माइनस भी हटाने की कोशिश करी है, तो माइनस हटा के बटे में है, और इसको भी बटे से हटा के यहाँ पे ऊपर प्लस में लाने की कोशिश करी है, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स अपनाई है। तो तुम अगर एग्ज़ाम में आता है खाली इसको निकालने के लिए कि इसका समाकलन ज्ञात करो, तो तुम यहाँ तक भी, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। लेकिन अब क्योंकि फार्मूला जो तुमने लर्न करना है तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा उन्होंने क्या टेक्निक अपनाई है तुम देखोगे। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का हमने पढ़ा है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स
फार्मूला तुमने अब जिस भी रूप में पढ़ा हो, ठीक है ना, सबने अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला तो हमने सबने लगभग यही पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये वाले फॉर्मूले लगभग हमने ऐसे पढ़े हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम 10 बार फॉर्मूले को हर तरीके से पढ़ेंगे। तो एक हमने 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स ऐसे पढ़ा है, और दूसरा हमने इसके जैसा एक फार्मूला पढ़ा है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों हमने ये फार्मूला और ये फार्मूला भी तो पढ़े, और ये तो बहुत कॉमन फार्मूला है, ये तो हम इस रूप में ही हमने हमेशा पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़े हैं, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है, और 1 + कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स पढ़ा। इसको फार्मूले को लेकिन अलग अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, मतलब कोई इसको इस तरीके से भी लर्न करता है कि सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई इस तरीके से भी करता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से ये हो जाता है। तो मैं जो यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखो 1 है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे कॉसेक एक्स और कॉट एक्स की बात हुई है, तो हम इस फॉर्मूले को लेंगे। तो अगर 1 है हम यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे वैल्यू दरअसल रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे लिखने जा रहे हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो बच्चों ये काफ़ी ट्रिकी थोड़ा सा इसको आंसर लाना है इसमें, ठीक है। अब बटे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अब क्या होने जा रहा है, ठीक है। अब होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इतना सब वो कर क्यों रहे हैं, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स मतलब a + b इंटू a - b, ठीक है। ये हो गया a + b इंटू a - b का फॉर्मूला हमने लगा दिया। और क्यों लगाया ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ऐसा करने से में क्या हुआ, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और बेनिफिट ये होगा, एक तो ये बाहर का माइनस हटा है, और दूसरा हमें बटे में भी नहीं मिला, हमें आंसर यहाँ ऊपर भी मिला और बाहर का माइनस भी हट गया। इसलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों हम इसको लर्न करेंगे ना, वो ये फार्मूला तुम्हें जो याद करने के लिए फार्मूला है ना तुम्हारा, वो ये है कि कॉसेक एक्स का जो तुम पढ़ोगे, कॉसेक एक्स का जो तुम समाकलन पढ़ोगे ना, याद करोगे, वो ये पढ़ोगे लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इस तरीके से बच्चों हमने चारों के समाकलन करने भी पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अभी इसमें लास्ट एग्जाम्पल बचा है, लेकिन वो अब हम उसके 3 पार्ट हैं। लास्ट एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 के 3 पार्ट हैं उसको, लेकिन हम वो इतना आसान नहीं है, उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। और हम अब 7.2 के लेकिन होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दूँगा। 7.2 के क्वेश्चन आंसर है। अब इसमें कौन से क्वेश्चन करने हैं तुमने वो मैं लिख दूंगा, ठीक है ना, कॉपी में लिख दूंगा मैं कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। थोड़ी सी हिंट देता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन होने, जैसे ये है, खुद तुम्हें पता है कि तुमने इंटीग्रेशन लगाना है, dx लिखना आगे, टी मान के ज़्यादातर क्वेश्चन होने तुम्हें पता है। तो हम किसको टी मानेंगे, मैंने बताया ना, कुछ ऐसी चीज़ को टी मानेंगे जिससे दूसरी चीज़ हमको मिल जाए। तो बच्चों इसमें जैसे देखोगे तुम, ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो जैसे कि 1 + x² को अगर हम टी माने तो 1 + x² का अवकलन करके कितना आएगा, x² का 2x हो गया ना, देखो 2x आ गया ना, 2x dx हमें मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ही ध्यान रखें, ठीक है। 2x को अगर हम मानेंगे, ठीक है ना, 2x को अगर हम मानेंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्यों 2x का अवकलन करके ये थोड़ी मिलेगा x²। तो 1 + x² को मानेंगे। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसको टी मानेंगे, log x को अगर टी माने, log x को टी मानने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा कि हमें 1/x dx, तो 1/x हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। मैं हिंट देते जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर सकते हो घर से। थर्ड वाला भी बहुत आसान है। इसमें तुम क्या करोगे, पहले तो नीचे जो बटे में ना वहाँ पे x को कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच जाएगा 1 + log x, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे 1 + log x को टी मान लोगे, ठीक है। क्यों मानेंगे वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है।
यहाँ पे किसको टी मानना चाहिए बच्चों? प्रश्न नंबर 4 में क्या लगता है? सोचो ज़रा, किसे? cos x को टी मान के फ़ायदा होगा ना, ठीक है। sin x को टी मान के कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम करोगे भी ना तो तुम्हें खुद से चीज़ें पता चल जाएंगी क्यों गलत हो रहा है। फिफ्थ वाले में भी, फिफ्थ में किसी को भी टी मान के चल जाएगा, क्योंकि साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे साइन का एंगल में अंदर cos x है, ठीक है ना, इसलिए नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे ax प्लस बी को टी मानेंगे बच्चों, ठीक है। तो वर्गमूल टी का अवकलन करने के लिए हमारे आएगा, जो कि हम इजीली कर लेंगे। वर्गमूल टी का मतलब टी की घात 1/2। बाकी एक्स प्लस बी को जब टी मानोगे तो उसका डी एक्स डी टी वगैरह जो होगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये है ना, एक्स वर्गमूल एक्स प्लस 2। तो इसमें बच्चों किसको टी मानेंगे? इसमें मानेंगे जो वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस 2 है ना, इसको टी मानेंगे। अब तुम बोलोगे एक्स प्लस 2 को हम टी क्यों मान रहे हैं, और एक्स प्लस 2 को अगर हम टी मानते हैं तो इसका अवकलन करने के बाद हमें एक्स थोड़ी मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं मिलता है, फिर भी हम इसको टी मानेंगे। वो इसलिए मानेंगे ताकि जो वर्गमूल की हमें मतलब जो दिक्कत है कि वर्गमूल एक्स प्लस 2 का हमें अवकलन करना नहीं आता है, लेकिन वर्गमूल टी हो जाए तो हमें अवकलन करना आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें एक्स तो चाहिए नहीं होता, टी चाहिए होता है ना। तो उसकी भी दिक्कत देखो कैसे सॉल्व होती है। एक्स प्लस 2 को हमने टी माना, इसका हम अवकलन करेंगे। एक्स का अवकलन तुम्हें पता है 1 होता है और 2 का 0 होता है, तो कुल मिला के यहाँ 1 ही आएगा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, डी एक्स बराबर टी टी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें बच्चों तो दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे तो चलो ठीक है, वर्गमूल और एक्स प्लस 2 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, टी लिख लेते हैं, ठीक है। और डी एक्स है, डी एक्स की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, डी टी लिख देंगे। डी एक्स की जगह पे लिख दिया हमने डी टी, एक्स प्लस 2 की जगह पे लिख दिया वर्गमूल टी। लेकिन अब यहाँ पे तो एक्स अकेला बच गया ना, और जबकि मैंने बोला था कि एक्स बिल्कुल भी यहाँ दिखना ही नहीं चाहिए। एक्स अगर यहाँ पे दिख गया तो तब कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो हमें टी चाहिए था। लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे थोड़ी सी यहाँ से, और यहाँ से हम x को t में बदल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं t माइनस 2। एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, t माइनस 2, ठीक है। x बराबर हम लिखेंगे t माइनस 2। तो इसका मतलब हम यहाँ पे जहाँ पे x था उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, t माइनस 2। तो बच्चों अब ये पहली वाली प्रश्नावली का क्वेश्चन हो गया। तुम ध्यान से देखोगे, t की घात 1/2 हो गया ना, t की घात 1/2 के अंदर गुना करोगे, ठीक है। तो t की घात कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, टी की घात 3/2, ठीक है ना। और 2 से गुना करेंगे तो देखो कर देता हूँ, टी माइनस 2 की गुना टी की घात 1/2, ठीक है। 1/2 के अंदर गुना कर दो, टी की घात 3/2 माइनस 2 इंटू टी की घात 1/2। अब इस तरीके से, और अब इसको तुम इजीली कर लोगे n+1 अपॉन n+1 वाला फार्मूला लगा के, ठीक है। तो ये अब स्वयं करो। तो ये मैंने हिंट दे दी थी। अब तो ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया ना दरअसल, इसलिए। इसी बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 1 + 2x², इसको टी मान लेंगे। ये तो आसान है, ये इस वाले की तरह नहीं है, ये इससे भी आसान है, क्योंकि जब इसको टी मानेंगे तो 2 दूनी 4x dx dt, तो ये x भी इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इस वाले में बच्चों क्या करेंगे हम, इस वाले में हम पहले तो एक काम करना कि इसमें 2 को कॉमन ले लेना, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लेना, कितना बचेगा, 2x + 1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी 2 कॉमन लेते ही। अब तुम इसको जब अवकलन करोगे ना तो 2x + 1 वही वाली चीज़ तुम्हें यहाँ पे मिलेगी। तो इस पूरे को तुम्हें टी मानना पड़ेगा, x² + x + 1। 10वां छोड़ देना, 11वें में तुम्हें x + 4 को टी मानना है, ठीक है बच्चों। ऐसी नेक्स्ट है, अभी इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें बच्चों क्या करना है, 2 + 3x³ इस पूरे को हमें टी मानना पड़ेगा। क्यों, सर टी मानने के बाद हमें इसका अवकलन करने के बाद x² आ जाएगा ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या टी मानना पड़ेगा बच्चों, log x को टी मानना पड़ेगा, तभी तो 1/x आएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे हमें किसको टी मानना पड़ेगा, 9 - 4x², इस पूरे को अगर हम टी मानेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों किसको टी मानेंगे, 2x + 3 को अगर हम टी मान लें तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। 17 को अभी छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। सारे क्वेश्चन इसमें अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन मैं बाद में अभी तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वाली एक्सरसाइज को अभी आगे कंप्लीट कर देंगे बस आगे, ठीक है। तो इसमें tan इनवर्स x को तुम्हें पता चल रहा होगा, टी मानेंगे तो 1/1 + x² भी मिल जाएगा। इस चीज़ को स्किप करो, ठीक है।
इस वाले क्वेश्चन को तुम करोगे, इसको नहीं करोगे, ठीक है। मैं लिख दूंगा कौन से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे किसको टी मानोगे, 7 - 4x को टी मानोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, तब तुम्हें sec² टी मिल जाएगा ना यहाँ पे। बाकी कांस्टेंट में तो कुछ चीज़ें मिलेंगी ना, वो तो तुम कर ही लोगे। तो ऐसे ही बच्चों इसमें किसको टी मानोगे, sin इनवर्स x को, इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें ऐसा काम करना, क्वेश्चन नंबर 24 आसान है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे लग रहा होगा कि टफ सा है। इसमें पहला एक तो काम ये करना कि दो नीचे की साइड से ना 2 कॉमन ले लेना। तो 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ पे 3 cos x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin x आ जाएगा, ठीक है। पहला काम करना 2 कॉमन ले लेना। तो 2 कॉमन ले लोगे तो जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है, 3 cos x + 2 sin x। तो तुम्हें 3 cos x + 2 sin x इसको ही टी मान लेना है, 3 cos x + 2 sin x। क्यों, 3 cos x का अवकलन कितना होता है, -3 sin x, और 2 sin x का अवकलन कितना होता है, 2 cos x। तो मिल गई ना ऊपर वाली चीज़। देखो बच्चों नेक्स्ट है, इसको क्वेश्चन नंबर 25 भी इजीली हो जाएगा। इसमें दरअसल तुम्हें करना है कि 1/cos² x है ना, तो 1/cos² x कितना होता है, sec² x। पहले ऐसे लिख लेना और फिर किसको टी मान लेना, 1 - 10x को, क्योंकि 10x का अवकलन हमें पता है ना sec² x होता है। तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसमें वर्गमूल x को टी मानना है, ठीक है। इसमें बच्चों किसे टी मानना है, अगर वर्गमूल ना होता तो किसी को भी मान लेते, लेकिन क्योंकि वर्गमूल है तो इसलिए किसको टी मानना है, sin 2x को टी मानना है। sin 2x को टी मानेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। 28 में किसको टी मानना है, 1 + sin x को टी मानना है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है, तो इसमें किसको टी मानेंगे, इसमें टी मानेंगे log sin x को। log sin x का जब अवकलन करोगे तो कितना होगा, 1/sin x। sin x का कितना होगा, cos x। तो cos x बटे sin x यानी कि cot x। तो तुम्हें ये चीज़ मिल जा रही है, log sin x का अवकलन करके तुम्हें cot x मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों ये भी आसान है। इसमें 1 किसको टी मान लोगे, क्वेश्चन नंबर 30 में 1 + cos x को टी मान लोगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। 31 में भी आसान है, 1 + cos x को टी मानोगे, इसमें भी ये भी इजीली हो जाएगा। 35 भी आसान है, ठीक है, ये बीच के स्किप करेंगे अभी। 35 भी आसान है, 1 + log x को टी मानोगे तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से अभी फ़िलहाल इतने क्वेश्चन तुम करोगे। काफ़ी दरअसल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, 39 क्वेश्चन है। तो 39 में से अभी मतलब अगर 10-12 भी छूटेंगे तो भी काफ़ी क्वेश्चन करने के लिए इसमें हैं, तो अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। तो ये होमवर्क में करोगे।